इमरान खान के बारे में इन्होंने जितने भी अंदाजे लगाए थे वो सारे के सारे गलत साबित हो रहे हैं। ना तो वो बंदा टूट रहा है, ना उस बंदे को ये बिठा सके हैं, ना उस बंदे को ये प्रेशराइज कर सके हैं, ना दबाव मिला सके। और अब इमरान खान ने जेल के अंदर से जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की है वो हर पाकिस्तानी के सुनने के लायक है। मैं आपको बताता हूँ इमरान खान ने क्या कहा और ये खबर किस तरह सामने आई। खबर आई जी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू। कहा सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। आईएसआई ने जजेस की तकरारियां करवाई। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई। वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए। इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को आईएसआई ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो इसके केसेस खत्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा को फैजाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। 18 मार्च को मुझे जुडिशियल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशियल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मुलविस बहुत से लोग जुडिशियल कम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशियल कम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही? जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याया खान की ताकत खत्म हो जाती। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिरा है, इसके पास कोई ताकत नहीं। मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। जरदारी और नवाज शरीफ खानदान की करप्शन का हमें आईएसआई और जनरल बाजवा ने खुद बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, इनका कोई केस क्यों नहीं सुना जा रहा? जनरल आसिम मुनीर की तकरारी से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे इसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था, इसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया फिक्र न करें, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। क्या आपको गाजी फाइज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? बानी पीटीआई से सहाफी का सवाल। बानी पीटीआई कुछ देर खामोश रहे और बोले कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहता। आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहां खड़ी है। कई जजेस, मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। सिर्फ सिपह सालार फौज नहीं, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याया खान ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की मुआशी कमर टूटने लगी है। इस वक्त जितनी तगड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, इतनी तगड़ी जमात कोई और नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूं तो किसी से भी मुलाकात कर सकता हूं, क्योंकि इस वक्त मेरी जात का मसला नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर ले। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आजाद नहीं है। जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती कैसे पता चल सकता है? शौकत खानम अस्पताल से टेस्ट करवाएं। आर्मी चीफ ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया जिसका कोई लेना देना नहीं था। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। जो कौम अपनी आजादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो उसको गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। नून लीग का मजीद जनाजा निकलेगा जब कौम पर महंगाई की जाएगी। रोलिंग अशराफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका सारा पैसा बैरून मुल्क है। इस वक्त उम्मीद सिर्फ अदलिया से ही है। 6 जजेस जो खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूँ। तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजेस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती से आ सकती है। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हो वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? इस वक्त कौम जजेस की तरफ देख रही है। जजेस ने कानून की बालादस्ती को कायम करना है तो ही मुल्क में सरमायाकारी आनी है। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूँ कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह, कामयाब अल्लाह का प्लान होता है।